अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने 2 दिवसीय चीन दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात क्यों अहम होने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम के बीच भारत के लिए अगले कुछ दिन खासे अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि चीन में हो रहे एससीओ समिट में लंबे वक्त बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक ही मंच पर होंगे। एससीओ समिट में भारत का मकसद आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के मसले पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब और अलग थलग करना है। जहाँ तक अभी ताल्लुक है ऑफ द declaration at this summit that is under finalization, the text. We are working with other members and partners to see that there should be a reiteration of the strong condemnation of terrorism, including cross-border terrorism. But the text is under finalization. चीन यात्रा के दौरान मोदी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर भारत ने 5 सूत्री एजेंडा तैयार किया है। मसलन सीमा के मसले पर भारत चीन के बीच तनाव को कम करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत करना, भारत और चीन के बीच अक्टूबर 2024 के बाद संबंधों की प्रगति की समीक्षा करना, पिछले 1 साल में दोनों नेताओं की दूसरी बैठक के जरिए संबंधों को नई दिशा देने पर जोर रहेगा। भारत और चीन के सुधरते रिश्ते, ट्रंप टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं और देखना यह होगा इस दौरे के दौरान कि आखिर दोनों देश विश्वास बहाली और अपने संबंधों को लेकर कितने कदम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ एससीओ का मंच है तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात। मोदी के 2 दिवसीय चीन दौरे के मायने क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति और राजनीति तीनों के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया। इसमें से 25% पहले ही चल रहा है, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया। ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। अगर हर भारतवासी स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदकर बढ़ावा देना शुरू कर दे तो ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे ट्रंप को उनके फैसले पर पछताना पड़ सकता है। ट्रंप ने भारत पर अपना दूसरा टैरिफ बम फोड़ दिया है। सुबह 9:31 से भारत पर अमेरिकी टैरिफ का 50% टैरिफ वाला नया स्लैब लागू हो गया है। इसमें से 25% टैरिफ अमेरिका ने आज से 26 दिन पहले 1 अगस्त को लागू किया था, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लागू हो गया। लेकिन अपने टैरिफ टेरर का डर दिखाकर भी ट्रंप भारत को झुकाने में नाकाम ही साबित हुए। तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे, व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना। ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी से निपटने की काट पहले ही ढूंढ रखी थी। आज से 5 साल पहले ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। 12 मई 2020 को पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और ट्रंप के 50% टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए सियासत ने भी यही नारा फिर से दोहराया है। अमेरिका जो अपनी चीजें भारत में के खेती से संबंधित दुग्ध उत्पादन जो बेचना चाहता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मनाही कर दी है। इसलिए अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, देश की जनता उसको झेलने को तैयार है और हम इसका मुकाबला पूरी तरीके से देश की जनता करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत
आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कौन सी है, किसकी, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर जहां राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र के विकास और सुरक्षा से जुड़ा हो, विपक्ष और पूरा देश साथ रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर का यूपी में विरोध हो रहा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर साधु संत भी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हो चुका है। वो चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को झुका दूं, लेकिन उसको नहीं पता ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं झुकेगा। हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है और मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी जोर लगा ले। हालांकि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए कुछ क्षेत्रों को टैरिफ से मुक्त रखा है। इसमें दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल शामिल हैं।